नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। राव साहब को गाली देना भारी पड़ गया है। पहले दी गाली और अब माफीनामा। लेकिन फरमान यह आ रहा है कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। दरअसल बात कर रहे हैं शैलेश पांडे नाम के एक व्यक्ति की। जी हाँ, दरअसल एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में लड़ाई चल रही है। आप सभी ने देखा कि रोडीज में गर्मा गर्मी हो गई। उसके बाद लड़ाई जो है वो शो के बाहर भी आ गई। बाहर भी कहा सुनी चल रही है। एल्विश की तरफ से तो कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, प्रिंस की तरफ से काफी कुछ किया जा रहा है। लाइव में आकर उनके आर्मी को भला बुरा कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रिंस की तरफ से अपने भाइयों को भी लाकर लाइव और एल्विश के बारे में उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है। अब ये किस लिए है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए है, व्यूज के लिए है, सॉन्ग वगैरह आ रहा है उसके प्रमोशन के लिए है। अब कुछ भी हो, एल्विश की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, तो माना ये जा रहा है कि ये अभी तक एक तरफा ही है और इसमें कोई लोड लेने की जरूरत उनके फैंस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं है। लेकिन इसी बीच जब वो लाइव आकर अपने भाइयों के साथ एल्विश यादव के बारे में जो भी चीजें कह रहे थे, कर रहे थे कि गुरुग्राम में देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हमारे भाई जो हैं वो दिल पर ले गए हैं, ये सारी बातें चर्चा कर रहे थे प्रिंस, तो 2 कमेंट आते हैं लगातार। और ये कमेंट हैं शैलेश पांडे नाम के एक व्यक्ति के। वो कई बार इधर उधर देखा भी जाता है, टीवी एक्ट्रेस और एक्टर के साथ, छोटी हाइट का व्यक्ति है। तो उसके 2 कमेंट आते हैं। एक तो एल्विश यादव के फैंस के लिए कि पाले हुए कुत्ते वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं, और दूसरा आता है पूरी कम्युनिटी को लेकर कुछ अपशब्द कहे जाते हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, पर आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों जब कमेंट आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आर्मी ने ट्विटर पर डाल दिया। अब जैसे ही ट्विटर पर आया, हंगामा मच गया, क्योंकि भाई वहां पर तो कोई एक राव साहब है नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इधर के लोग हैं, हरियाणा साइड के, राजस्थान साइड के जो यादव कम्युनिटी है वो राव लगाती है एक टाइटल। और जब उन्होंने देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर कि भाई ये क्या है, ये गाली क्यों मिल रही है। कुछ लोगों ने कहा एफआईआर करवाएंगे, कुछ लोगों ने कहा पीटेंगे, कुछ लोगों ने कहा कुछ अलग अलग अपना जो भी है वो भड़ास निकाल रहे थे लोग, कैसे कैसे किसी कम्युनिटी को आपने गाली दे दिया। अब जब मामला बढ़ गया, पहले तो गाली दे दी, तो उसके बाद स्टोरी आई है शैलेश पांडे की, और लिखा है कि मैंने किसी भी कम्युनिटी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने बुरा फील किया है तो मैं उसके लिए बहुत 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 सॉरी मांगता हूँ। ये शैलेश पांडे की स्टोरी पर आया है, जिसके बाद एल्विश आर्मी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हो गया इसका, ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो ट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, स्टोरी लगाने से काम नहीं चलेगा, और पूरा माफीनामा आपको देना पड़ेगा और वीडियो बनाकर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कम्युनिटी को लेकर अपशब्द कहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी आप देखेंगे इन दिनों तो ऑनलाइन जो है वो लफड़े बड़े हो रहे हैं। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, और ये सारा जो पैटर्न है इसकी शुरुआत हुई है मैच टर्न से। आपको याद होगा, एक थप्पड़ के बाद 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए थे, काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हो गई थी, इनकम में भी बढ़ोतरी हो गई थी, कार भी ले ली थी। तो उसको देखते हुए ई लफड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी के चक्कर में कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं, और उसके बाद भुगतना भी पड़ रहा है। तो अब इनका जो ये माफीनामा आया है स्टोरी पर, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि इसको भाई छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा बकवास करता है और इस पर विश्वास मत करो। ये स्टोरी जो है आई है, इसको वीडियो बनाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी हाथ जोड़कर। और देखिए, जगदीश ने लिखा है कि एल्विश भाई के सामने उठक बैठक हो जाए इसका तो मज़ा आ जाए। अब इस तरह से लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और आगे करना पड़ेगा। बहरहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के जो कमेंट आते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए फैंस